होगी बहुत भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप 2013-14 के अंदर कांग्रेस पर लगे थे, लेकिन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कांग्रेस के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो सारे के सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी, शाह सहित पूरी पार्टी कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी जो कहती है, मैं 50 नाम गिनवा सकता हूं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने अपने बेटों को आगे कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह को तो आप भूल ही जाइए। जो बेट को बेट नहीं कहते हैं, हत्ता कहते हैं, वो बीसीसीआई के पता नहीं कौन से पद पर पहुंच जाते हैं, किस काबिलियत के दम पर। और जिस परिवार ने 2-2, 3-3 शहादत दी है इस देश के अंदर, वो परिवार आज स्वार्थी परिवार कहलाता है। गांधी परिवार होगा भ्रष्टाचारी परिवार, लेकिन गांधी परिवार ने देश के लिए अपने बेटों को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कुर्बान किया है। राहुल गांधी चाहता तो 2004 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री बन सकता था। सोनिया गांधी चाहती तो 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन एक सामान्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, उनको भारत की प्रधान गद्दी सौंपकर कांग्रेस ने चाहा कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बने। और मोदी जी जो हुंकार भरते हैं ना 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी, और वो गांधी परिवार के त्याग के कारण रखी थी। वहां पर अगर राहुल गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनते, तब आप कहते कि गांधी परिवार स्वार्थी है। गांधी परिवार ने शहादत दी है। हाँ, आज कांग्रेस के अंदर चाहे एनएसयूआई है और चाहे कांग्रेस है, इनके अंदर चुनाव होते हैं, चाहे यूथ कांग्रेस है उसके अंदर चुनाव होते हैं। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से चुना जाता हो, उस पार्टी को परिवारवादी पार्टी, और जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ो, जिनके मुख्यमंत्री भी पर्ची से चुने जाते हो, उस पार्टी को आप लोकतांत्रिक पार्टी कहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राजस्थान में एक पर्ची से मुख्यमंत्री का ऐलान करती है, और ऐलान कानाफूसी से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, जो असल में मैं ये कहता हूं जिसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, जिसके अंदर लोकतांत्रिक वैल्यूज नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की गर्भ से पैदा हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सच में रिप्रेजेंट करती है भारतीय राजनीति को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ स्वार्थी लोग आ गए थे कांग्रेस के अंदर, जिन्होंने वास्तव में कांग्रेस को भी बदनाम किया, देश को भी लूटा, लेकिन वो आज सारे के सारे स्वार्थी लोग डर, भय, खौफ और स्वार्थ के चलते भारतीय जनता पार्टी में है। और मोदी जी जिस कांग्रेस को गाली देते थे, वो आधी से ज़्यादा कांग्रेस मोदी जी के साथ है। मेरे को तो कभी कभी ये डर लगता है कि मोदी जी जिन कांग्रेसियों को लेकर 800-900 कांग्रेसियों लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो एक साथ अगर इस्तीफा दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो धराशायी हो जाएगी भाई। और विशेषकर मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, बेचारों पर। हेमंत बिश्व शर्मा, कितना करोड़ों, हजारों करोड़ का घोटाला किया था उस आदमी ने, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बेचारों ने तख्ती छपवाई, लाठियां खाई, आंदोलन किए उस आदमी को जेल में पहुंचाने के लिए, और मोदी जी ने जप्फी डाल के उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, कांग्रेस में रहते हो तब तक भ्रष्टाचारी, और आप बीजेपी में आ जाते हो तब शिष्टाचारी। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप। और बाकी बात रही, किसी भी इंसान को प्रोपोगेंडा के आधार पर पप्पू कहा जा सकता है, कहलवाया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान, नॉलेज ये पढ़ाई से मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के आस पास भी नहीं भटकती है। कभी तो कहते हैं जी हम ग्रेजुएट हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मास्टर ग्रेजुएट हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कभी कहते हैं कि हम तो स्कूल के दर्शन ही नहीं किए, कभी कहते हैं हम बचपन में हिमालय चले गए, कभी कहते हैं हम बचपन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ रहते थे। अब किस किस का नाम लिया जाए? पढ़े लिखे भाइयों से मेरा इतना ही अनुरोध है, हकीकत और सच को पहचानने का सबसे बड़ा यंत्र आपके हाथ में है मोबाइल।
गूगल आपके पास है, सर्च कीजिए, पढ़िए, विश्लेषण कीजिए और उसके बाद में तय कीजिए बुद्धि और विवेक के आधार पर क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी भारत एक बहुदलीय व्यवस्थाओं वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश के अंदर और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बन सकती है, बहुत सारे नेता अपनी मनपसंद पार्टी चुन सकते हैं और बहुसंख्यक आबादी हमारे मतदाता अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जनता की पसंद के आधार पर दिया गया वोट अगर किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष द्वारा खरीद लिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन मोदी जी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली। बहुत सारे उदाहरण कर्नाटक समेत ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान उस उदाहरण का जीता जागता उदाहरण बन सकता था, लेकिन गहलोत, अशोक गहलोत की बुद्धिमत्ता मान लो या उनकी चालाकी मान लो, मोदी जी की वहाँ पर चली नहीं। ये कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय अपनी जो राजनीति है उसका परिदृश्य है। हकीकत अध्ययन से पता चलती है, स्टडी से पता चलती है। अध्ययन करो, विश्लेषण करो, स्टडी करो, उसके बाद में आप अपनी विचारधारा बनाओ। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर फैले हुए रायते को आप अगर परोसोगे लोगों के सामने तो वो आपकी बुद्धि की बारात निकालेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। जय किसान।